आखिर किसने किया था कर्ण के 8 पुत्रों का वध? कौन था वो शक्तिशाली योद्धा? सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता। वो एक महान और शक्तिशाली योद्धा था। फिर भी वो अपने पूरे जीवन भर अपमान का पात्र बना रहा, क्योंकि उसका पालन पोषण एक शूद्र माता पिता द्वारा किया गया था और इसी के कारण उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भी अपमान झेला था। कहते हैं कर्ण का विवाह वीरशाली से हुआ था। कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से भी विवाह किया था। इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं उनके 9 पुत्रों के नाम, जो हैं वृषसेन, कृतसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाल, प्रसेन और बनसेन। इन सभी में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये सब साहसी और बलशाली थे। कर्ण के ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं बने, अपितु अपने पिता की ओर से योद्धाओं की तरह महाभारत में लड़े थे। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भीम, कर्ण, अर्जुन के सामने कर्ण के 9 पुत्रों का बल कुछ भी नहीं था। फिर भी कर्ण के पुत्रों ने साहस दिखाते हुए पिता की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया और इनमें से 8 पुत्र मारे भी गए थे। जी हाँ, बनसेन ने युद्ध में सबसे शक्तिशाली पांडव भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही बनसेन वीर गति को प्राप्त हुआ। वृषसेन, शत्रुंजय और द्विपाल ने महान धनुर्धारी अर्जुन के साथ युद्ध किया और भला अर्जुन को कौन हानि पहुंचा सकता था। स्वयं भगवान कृष्ण उनके सारथी बने थे। इस प्रकार कर्ण के 3 पुत्र अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन ने नकुल के साथ युद्ध किया और ये तीनों नकुल के द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए। जबकि कर्ण के पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्यकी के साथ हुआ था। सात्यकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुर्धारी था। प्रसेन का वध सात्यकी के द्वारा हुआ था। इस प्रकार कर्ण की 8 पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके पुत्र वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका और युद्ध के पश्चात कर्ण के सभी पुत्रों में एक वृषकेतु ही जीवित था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके पश्चात पांडवों को ये पता चला कि कर्ण उन्हीं का एक भाई था। तब अर्जुन ने अपने भतीजे अर्थात कर्ण के जीवित बचे हुए पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित किया था। तो इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्रों का वध किया गया था। ये सारा वृत्तांत महाभारत के ग्रंथ में मिलता है और हमने ये सारी जानकारी इंटरनेट की सहायता से निकाला है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान ओके को सब्सक्राइब जरूर करें।